दोस्तों इन प्लांटों को निकालते हुए ना मैं थक जाता हूँ और ये प्लांट है मानते नहीं हैं कि मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं इनको अगर मैं अपने गार्डन में इसी प्रकार से रखने लगा ना तो ये मेरे सारे प्लांटों के बीच में आ जाते हैं। कई बार तो मैं इनको छोड़ भी देता हूँ जब बड़े हो जाते हैं और उसका मेरे को ना रिज़ल्ट भी उसका भुगतना पड़ता है कि मेरा वो पॉट ख़राब हो जाता है और वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें हो नहीं जा पाती है। ये देखिए आपके सामने इस प्लांट को मैंने ख़राब कर दिया, तोड़ दिया। जी हाँ, ये प्लांट था ये, आप देख रहे हैं सूरजमुखी का। सूरजमुखी जिसको हम अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये सूरजमुखी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये इसकी मिनिएचर वैरायटी है, इसको भी नाम सूरजमुखी ही दिया जाता है। छोटे-छोटे फूल इसके अंदर आते हैं, साल भर रहने वाला प्लांट है ये, साल भर मतलब रहने वाला फूल है, प्लांट नहीं है। प्लांट की लाइफ आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने ही होती है, उसके बाद ये प्लांट धीरे-धीरे सूखता हुआ जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सूखता है या अपने आपके गार्डन में आता है ना, तो अपने बीजों को जगह-जगह गिराता रहता है क्योंकि बहुत सारे सूखे बीज इसके बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये बीज आपके धीरे-धीरे हर पॉट में कहीं पे भी पड़ते हैं, तो ये ईज़िली ग्रो हो जाते हैं और अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए आपको मैं ये दिखाऊँ, जैसे यहाँ पर ये सूख के ना ये फूल यहाँ से नीचे गिर चुका है। अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाऊँ तो ये 1, ये 2, इस टाइम पर अभी बीज बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं जो सितंबर-अक्टूबर में बनते हैं, लेकिन ये देखिए ये 2, ये 3 ही मतलब मेरे को नज़र आ रहे हैं। ये है इसके सीड्स और ये सीड्स जब इस प्रकार से हमारे यहाँ पड़ते हैं ना, तो थोड़े दिनों बाद इनको मॉइस्चर मिलता है, पानी मिलता है, तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। बात कर रहे हैं हम सूरजमुखी की। मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूँ अपने इस हरी-भरी छत पर, फूलों से भरी हुई छत पर। जी हाँ, फूलों से ही कहूँगा। आज हम बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल प्लांट है दोस्तों, सूरजमुखी की, और मैं आपको प्रोत्साहित करूँगा इसको लगाएँ। क्यों लगाएँ? इसलिए मैं आज बताता हूँ कि क्यों बहुत ज़रूरी है आपको। आपका गार्डन सुंदर दिखता है। जी हाँ, बिल्कुल सुंदर दिखता है। जब इस प्रकार से दूर-दूर से ये आते हैं ना, दूर से ही ये येलो रंग ना ब्राइट कलर होता है, बहुत अच्छा गार्डन दिखता है। और दूसरा क्या है, जैसे मैंने बताया, ये गर्मियों में अपने फ्लावर को थोड़ा छोटा कर देता है। अब जैसे-जैसे गर्मी आ रही है ना, इसका साइज़ इसके फूलों का छोटा-छोटा होता जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे बरसात आएगी या फिर थोड़ा-थोड़ा ठंडा मौसम होगा और फिर जब दिसंबर होगा तब तो थोड़ा-थोड़ा कम हो जाता है इसका फ्लावर भी, उसमें भी उस वक़्त भी ये डोरमेंसी में थोड़ा-सा चले जाता है। लेकिन अपने उस समय इसका नए-नए पौधे बहुत ज़्यादा निकलते हैं जनवरी के अंदर, बहुत ज़्यादा। जनवरी-फरवरी में तो इसके मेरे यहाँ कम से कम 300-400 पौधे निकलते हैं दोस्तों। इतने हर जगह पे, गुलाब के अंदर, किसी भी फूल के अंदर इसके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पौधे निकलते ही रहते हैं क्योंकि इसके बीज ना पूरे गार्डन में मेरे फैले रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने आप सेल्फ जनरेट होता रहता है। लगभग आप देखेंगे साल के 12 महीने ये मेरे वहाँ रहता है। जैसे ही अभी ये ख़त्म होगा, जैसे मैंने अभी इसके अंदर ये 3-4 रखे हैं, इस प्रकार से और छोटे-छोटे कहीं हो रखे होंगे, तो ये ऐसे हो रखे हैं, तो इनको मैं शिफ्ट कर दूँगा और फिर ये मेरे को जुलाई, अगस्त, सितंबर में मेरे को फिर से फ्लावरिंग दे देंगे। तो बहुत ईज़ी टू ग्रो है। इसके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती, कोई पेस्ट इसके अंदर नहीं आता, किसी प्रकार की कोई खाद देने की आपको इसको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर पोटाश, नीम खली, नथिंग, नथिंग। बस अपनी गार्डन की सॉइल बनाइए, सिंपल सॉइल जैसी है वैसे बनाइए। उसमें अगर गोबर की खाद डाल देंगे तो फूल और अच्छे आ जाएँगे, नहीं डालेंगे ना तब भी ये आपको फ्लावर दे देगा। जब फ्लावर आ जाए, जब ये एक बारी फ्लावर पूरे आ जाता है तो हल्की सी प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए, एक बार दोबारा आपको फ्लावरिंग दे देगा और 4 महीने तक फूल देने के बाद धीरे-धीरे ये खत्म होगा। जड़ से हटाइए इसको और इसको करते हुए अपनी मल्चिंग कर दें इसकी टहनियों की, या फिर अपने किचन कंपोस्ट में इसको मिला दीजिए, तो आपके छत फिर से दोबारा से ये आपके लिए यूज़ हो जाएगा। तो यानी कि इसका फूल भी हमारे लिए यूज़ हो रहा है। फूल कैसे यूज़ हो रहा है अब मैं बताता हूँ। जब ये फूल दोस्तों खिलते हैं आपके गार्डन में, इसमें सवेरे के वक़्त और शाम के वक़्त ना बहुत सारी मक्खियाँ आती हैं और दोस्तों ये हमारी हेल्प करते हैं, यही फूल हमारी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। कि जब इस प्रकार के हमारे फीमेल फ्लावर खिलते हैं और साथ में इसमें हमारे खिलते हैं जब मेल फ्लावर भी इसमें अलग से होते हैं। देखिए ये मेल फ्लावर है, तो यहाँ पर भी मक्खी बैठती है, यहाँ पर भी बैठती है, ऐसे जाते हैं, तो इनका पॉलिनेशन होता रहता है और रिज़ल्ट तभी हमें ये जो इस प्रकार से हमारी ये आप देख रहे हैं फसल, ये हमें मिलती है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए अभी ये देखिए ये कद्दू यहाँ पर हो रहा है देखिए, और एक कद्दू का और नीचे अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए ये यहाँ पर एक आज बना हुआ है जो फूल बंद हो चुका है अब, और इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मेरे चारों तरफ ना ये पीले-पीले फ्लावर होते हैं, तो ये पॉलिनेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो अगर आप थोड़ा-सा लेज़ी गार्डनर हैं या आपको ये रंग अगर आपको पसंद आता है ना, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाएँ। ज़रूर लगाइए। देखिए इसकी दिन में भी अगर आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त कैमरे में आपको शायद इतना दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ना इसमें मक्खियाँ अभी भी यहाँ पर भिनभिना रही हैं। तो इसको पॉलिनेशन के लिए इससे बढ़िया प्लांट आपका कुछ भी नहीं है। अगर ये फूल आपके गार्डन में अगर लगा हुआ है ना, तो आपको पॉलिनेशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। बहुत सारे पक्षियाँ आती हैं। एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, सुबह-सुबह के वक़्त जब मैं अपने 6:30-7 बजे के आस-पास में आता हूँ और शाम के वक़्त 4 बजे से लेके 6 बजे तक,
मेरे छत पर बहुत सारे तोता आते हैं और तोता इसको खाते हैं, इसके फूलों को तोड़ के खाते हैं और चूरा-चूरा कर देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। झुंड-झुंड के अंदर आते हैं, 4-4 5-5 आते हैं, तब मैं उनसे थोड़ा-सा दूर रहता हूँ, अपने गार्डन से दूर होने की कोशिश करता हूँ। उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ दोस्तों। यही तो नेचर है। छोटी-छोटी चिड़ियाएँ आती हैं, इनके अंदर जाती हैं, पता नहीं क्या खाती हैं उनके फूलों से। तो यही तो नेचर है। नेचर को बनाना है हमने, हमारा काम ही यही है दोस्तों कि हम नेचर को बनाएँ। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ईज़ी गार्डनिंग भी इस प्रकार से करें। ये गुलाब की तरह आपसे मेंटेनेंस नहीं माँगेगा, ये कुछ नहीं माँगेगा आपसे। ये कहेगा कि मेरे को एक बारी मिट्टी अच्छी दे दो, ऐसी मिट्टी दे दो कि जहाँ पानी रुके ना और जहाँ थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहो बस। बहुत ज़्यादा पानी भी इसको नहीं चाहिए, बस इसको थोड़ा गीला कर दो, अगले दिन शाम तक पानी फिर डाल दो बस। अपने गार्डन को इस प्रकार से कलरफुल बनाना चाहते हैं, ब्राइट कलर रखना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर लगाइए। ये ईज़िली आपको ऑनलाइन पे ना मिल जाएगा, इसके सीड्स अगर आपको मिल जाएँगे, तो ऑनलाइन पे ट्राई करिए। आप मेरे को लिखना, अभी तो मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अप्रैल के अंदर इसके सारे सीड्स मैं इकट्ठे करूँगा। अगर हो सकेगा तो मैं भी आपको सीड्स दे दूँगा। अगर आप मेरे आस-पास कभी रहते हों, तो इसके सीड्स मेरे से ले जा सकते हैं। बरसात के दिनों में इसके मेरे बहुत प्लांट हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया, तब आप मेरे से छोटे-छोटे प्लांट भी ले जा सकते हैं। जो मेरे गार्डन में आते हैं ना, कई बारी मैं इनको ये सूरजमुखी वगैरह के प्लांट ऐसे ही दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत होते हैं, मैंने जैसे बताया ना, अभी आपको मेरे को निकाल के तोड़ के फेंकने पड़ते हैं। और वो भी 1, 2, 3, 10, 20, 50 नहीं, 100, 200, 300 इतने ज़्यादा प्लांट। क्योंकि अगर मैं ये सब भर दूँगा तो सिर्फ़ यही रह जाएगा और तो कुछ रह नहीं जाएगा। मजबूरी है दोस्तों। तो ये छोटी-सी एक वीडियो थी, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाइए, पॉलिनेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एडेनियम के शौकीन हैं ना, तो आप मेरे से पूछते हैं कि एडेनियम में आपके बीज इतने कैसे आ जाते हैं? बस यही होता है, मक्खियाँ आती हैं, इन फूलों पे भी जाती हैं, यहाँ पर भी बैठती हैं, तो बस पॉलिनेशन सब अपने आप ही हो जाता है, तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। एक छोटी-सी वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, जिससे कि ये छोटी वीडियो ऐसा ना हो कि आप लाइक ना करें कि यार इसमें इन्फॉर्मेशन क्या थी? इसमें बहुत, अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी कि ये आपको प्रोत्साहित करती है ऐसे ईज़ी गार्डनिंग करने के लिए। क्योंकि लोग ना आजकल बड़ी हार्ड स्केल पर गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे पौधे भर-भर के लेके आते हैं, लेकिन घर लाने के बाद थोड़े दिनों बाद कोई रिज़ल्ट उनको नहीं मिलता, टाइम-टाइम हो जाता है, प्लांट मर जाता है, समझ नहीं पाते हैं क्या हुआ, फिर जाते हैं, फिर खरीद के लाते हैं, 3-4 बार खरीदने के बाद छोड़ो यार, खाली पैसे वेस्ट हो रहे हैं, हमें तो नहीं करनी गार्डनिंग। कोई कितना भी समझाए, सब एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं ना, तो लाइक करिए वीडियो को, फिर बहुत जल्दी मिलता हूँ। दोस्तों बाय-बाय, हैप्पी गार्डनिंग।